आज मेरी प्रवचन का शीर्षक है मैं कभी भी नहीं डिगूंगी। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 पद 58। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 पद 58। इसीलिए ही मेरे प्रिय भाइयों, विश्वास में दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सदा आगे बढ़ते जाओ। हर काम में अपनी सामर्थ्य से ज्यादा काम करते जाओ, क्योंकि तुम ये जानते हो कि प्रभु में किया गया तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है या उद्देश्य रहित है या फिर बेकार है। सचमुच मुझे ये वचन बहुत भाता है। इस एक वचन से आप कई प्रवचन सुना सकते हैं। दृढ़ रहो, अटल रहो। हमारा मनोभाव यही होना चाहिए कि मैं कभी भी नहीं डिगूंगी। दृढ़ शब्द इस बात को दर्शाता है कि हार मानने या निर्णय बदलने का कारण अवश्य रहेगा। यदि आप कोई प्रतिज्ञा करते हैं तो उसका यह अर्थ नहीं कि आपको आपके फैसले से पीछे हटाने के लिए कोई दबाव या विरोध कभी नहीं रहेगा। क्या आपने महसूस किया कि शैतान कोशिश करता है कि आपको हार मानने को मजबूर करे? इस्राएलियों को प्रतिज्ञा किए गए देश में प्रवेश करने के लिए निर्जन प्रदेश से होकर गुजरना पड़ा। वे प्रतिज्ञा किए गए देश को पाना चाहते थे। वे मिस्र की गुलामी से छुटकारा पाना चाहते थे, परंतु वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें निर्जन प्रदेश से होकर गुजरना था। बाइबल कहती है कि उस निर्जन प्रदेश से होकर उनका सफर केवल 11 दिनों को था और उनको 40 साल लग गए। इसके कई कारण हैं, परंतु उनमें से एक कारण यह था कि हर बार मुश्किलें आने पर वे जहां से आए थे वहीं लौट जाना चाहते थे। शैतान हम पर दबाव डालकर कोशिश करता है कि हमें अपनी प्रतिज्ञाओं से विमुख कर दे, चाहे वो सुबह प्रार्थना करने की प्रतिज्ञा हो, हफ्ते में एक बार बाइबल स्टडी करने की प्रतिज्ञा, चर्च में कोई विशेष सेवा करने की प्रतिज्ञा। संभवतः न जाने कितने लोगों ने आज आपके साथ इस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने का फैसला किया और नहीं आ सके। चलिए हाथ उठाइए। देखा, जानते हैं क्यों? क्योंकि शैतान ने उन पर दबाव डाल रखा है। उसने उनके मन को बदलने के लिए कोई न कोई उपाय ढूंढ निकाला है, उनके विरुद्ध ऐसा तंत्र किया है जिसकी वजह से वे इतनी आसानी से अपनी प्रतिज्ञाओं को निभाने में कामयाब नहीं हो सकते। आपको ये समझ लेने की आदत पड़ चुकी है कि कठिन कार्यों को करने के लिए ही आपको अभिषेक मिलता है और सब कुछ आसान नहीं होता। हमारे समाज में ऐसा प्रतीत होता है कि हम ऐश और आराम की पूजा करते हैं और हमें उस पर जय पाना है। ऐसा वक्त अवश्य आएगा जब हमें दृढ़ रहना जरूरी होगा। ग्रीक भाषा में दृढ़ शब्द का अर्थ है अड़िग, सुरक्षित, लेकिन प्राथमिक तौर पर वो स्थिरता को दर्शाता है। दूसरे शब्दों में, आपने अपने मन में ठान लिया कि आप कैसी जिंदगी जिएंगे और वो जिंदगी उससे बिल्कुल अलग रहेगी जो आप यीशु को उद्धारकर्ता स्वीकार करने से पूर्व जी रहे थे, क्योंकि यीशु आपकी जिंदगी से अवश्य निपटेगा। वो कभी भी उस रविवार के बक्से में बंद रहकर खुश नहीं रहेगा जिसमें आप उसे रखते थे। वो उस बक्से से आजाद होकर निपटना चाहता है आपके सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार से भी। आप समझ रहे हैं ना? वो आपके पहनावे, आपकी क्रियाएं, आपका खान पान, आपके धन, आपकी बातचीत, आपकी सोच, सब में शामिल होना चाहता है। वो आपकी सारी योजनाओं में भाग लेना चाहता है। उसे ऐसे लोगों की तलाश नहीं जो कि रविवार के संत और सोमवार के पापी हों, या रविवार के वीर और सोमवार के कायर हों। कई सालों पहले हम एक गीत गाया करते थे कि मैं कभी ना डिगूंगा, मैं कभी नहीं, कभी भी ना डिगूंगा। और आप जानते हैं, रविवार के दिन उसे गाना बड़ा आसान होता है, परंतु सोमवार को उतनी आसानी से डगमगा जाते हैं। हमें उस गीत को अपने जीवन में समा लेना चाहिए। कल जब मैंने प्रार्थना की तो मेरी प्रार्थना थी कि लोग निर्णय लें। इस सम्मेलन के दौरान पहले से ही कितने लोगों ने निर्णय कर लिया है। मेरा विश्वास है कि बाकी लोग आज निर्णय लेंगे और मुझे विश्वास है कि आप ये एहसास कर लेंगे कि आप अब तक दुचित्ता रहे हैं।
कुछ गुदे स्वभाव के और शायद दो राहों पर चलने वाले। और मैं मानती हूं कि आज आप में से कुछ लोग इस बात को मन में ठान लेंगे। मैं जानती हूं कि मेरा विश्वास क्या है, जानती हूं कि इस काम से बुलाई गई हूं, ये कि मैं कहां से आई हूं, परंतु ये भी जानती हूं कि मैं कहां जा रही हूं। और मैं बीच का रास्ता नहीं लूंगी। मेरा यही विश्वास है और मैं इस पर अड़िग हूं। और चाहे किसी को अच्छा लगे या मुझे कुछ भी त्याग करना पड़े या मुझे जिससे भी गुजरना पड़े, मुझे उसकी परवाह बिल्कुल नहीं। और मैं अपनी प्रतिज्ञाओं और अपने फैसलों से नहीं हटूंगी। मैं आपसे कहती हूं, इस पृथ्वी पर आप या तो किसी बात पर अड़िग रहिए या फिर आप सभी बातों में गिरते रहेंगे। मैं जानती हूं मेरा विश्वास क्या है, जानती हूं कि किस काम से प्रभु ने मुझे बुलाया है। लोगों को अच्छा लगे या ना लगे या मेरी आलोचना की जाए, मैं कभी भी ना डिगूंगी। जानती जब लोग धकेलेंगे मैं उनमें से किसी को जवाब नहीं दूंगी। आपको ये समझ लेना चाहिए कि जब इसका अंत होगा, और यह अवश्य होगा, आपको किसी के सवालों का जवाब नहीं देना होगा, परंतु केवल प्रभु ही आपसे आपके बारे में पूछेगा। हम में से हर एक व्यक्ति परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। रोमियो 14:12। हम में से हर एक व्यक्ति परमेश्वर को अपना अपना लेखा अवश्य देगा। मैं बस यही सुनना चाहती हूं, धन्य है उत्तम सेवक, तू धन्य है। चलिए प्रभु की स्तुति कीजिए। निकालिए प्रेरितों के काम 20:24। पौलुस कुछ जटिल बातों से होकर गुजरा है ना। कई परिस्थितियां इतनी अधिक जटिल थी जिनसे आज तक हमें गुजरना नहीं पड़ा है। फिलिपियो 4 में जब पौलुस ने कहा प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो, उसकी प्रशंसा के लिए जाना होगा किसे लिखते समय वो कहां था। वो जेल में था, परंतु वो आजकल के जेलों जैसा नहीं था। पौलुस को जिस जेल में रखा गया था, मुझे वहां जाने का मौका मिला। और अभी तो उसकी स्थिति उससे कुछ बेहतर है जो कि पौलुस के काल में थी, क्योंकि जब पौलुस उसमें खड़ा था शहर की नालियां उस ओर से बहती थी और गटर का पानी उसके घुटनों तक या उससे भी ऊपर भरा रहता था। बदबू और गंदगी, उसका आकार शायद मैं नहीं जानती, वो ज्यादा बड़ा नहीं था, शायद यहां से यहां तक था और लगभग उतना ही गहरा। और वहां रहकर पौलुस ने लिखा प्रभु में सदा आनंदित रहो। और मैं फिर कहता हूं कि प्रभु में आनंदित रहो, क्या उसने भावुक होकर ऐसा लिखा होगा? मेरे ख्याल से पौलुस से घोषणा कर रहा था, पौलुस ऐसी बात कह रहा था जो केवल कलीसिया के लिए नहीं बल्कि वो खुद सुनना चाहता था। कभी कभी जब हम ऐसी कठिन परिस्थिति में होते हैं, हमें अपने आप को प्रोत्साहित करने के लिए जोर से बातें कहनी चाहिए ताकि हार न माने। इसलिए मैं शैतान को उल्टा जवाब देना तथा जोर से वचनों को कहने के बारे में बहुत कुछ कहती हूं। आपका मुंह एक अस्त्र है और उसका प्रयोग करें अपने आप के विरुद्ध नहीं, अपने भविष्य के विरुद्ध नहीं, बल्कि शैतान के विरुद्ध। अपने मुंह से प्रभु का वचन कहिए। जिसके पास मेरा वचन है वो मेरे वचन को सच्चाई से कहे, बाइबल कहती है। प्रकाशित वाक्य में यीशु को एक सफेद घोड़े पर बैठा हुआ तथा उसके मुख से एक तेज तलवार निकलते हुए चित्रित किया गया है। मेरे अनुसार इससे स्पष्ट होता है कि वो परमेश्वर का वचन कह रहा था। पौलुस ने कहा, वही पौलुस जिसके बारे में हम कह रहे हैं, जो जेल में था, गंदगी में। प्रेरित 20:24 में अंकित है, मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता। न जाने आपको कैसा लगता है, परंतु मुझे तो लगता है वाह, ये कहने का मन करता है, हां मैं भी उसी की तरह रहना चाहती हूं।
प्रेरित 20:24, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि मैं उसको प्रिय जानूं। देखिए, यदि हम अपने आप पर प्रेम रखें तो हम किसी भी बातों से होकर नहीं गुजरेंगे, क्योंकि हमारा ध्यान सदा हमारी चिंता, हमारे ऐश और आराम पर ही लगा रहेगा। मैं तो अपनी दौड़ को पूरा करना चाहता हूं आनंद से। इसमें से अभी मैं इतना ही पढ़ूंगी। कुछ वर्ष पूर्व इसी वचन से मैंने एक श्रृंखला में प्रवचन सुनाया था, क्योंकि मुझे ये पसंद है। मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता। अद्भुत। आज किसी को इसे समझना जरूरी है। मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता। चाहे शैतान कुछ भी करे, कोई परवाह नहीं। चाहे लोग कुछ भी कहें, कोई बात नहीं। चाहे उसमें जितना भी वक्त लगे, परवाह नहीं। चाहे कुछ नजर ना आए, परवाह नहीं। चाहे कोई अनुभूति ना हो, कोई बात नहीं। मैं जानती हूं कि मेरा विश्वास क्या है। जानती हूं कि यीशु मेरे लिए मरा, कि प्रभु का वचन सच है, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं सच्ची हैं। मैं जानती हूं कि परमेश्वर कोई मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। मैं जानती हूं कि वो मेरे लिए पलटा लेने वाला है। मैं जानती हूं कि यदि मैं ईमानदार बनी रहूं तो वो उसका फल अवश्य देगा। मैं पीछे नहीं हटूंगी। अभी मैं आपको अपने भीतरी निर्णयों में से कुछ प्रस्तुत कर रही हूं और अपने मन की बात खुलकर आपके साथ बांटने के द्वारा मैं आपको यह बतला रही हूं कि मैं जहां थी वहां से अभी मैं जहां हूं वहां तक कैसे पहुंची। हम यूं ही हर हफ्ते बैठे बैठे चमत्कार की प्रतीक्षा नहीं कर सकते। यही एक चमत्कार है कि आज हम यहां हैं। उद्धार एक चमत्कार है और कभी कभी बिना हमारे प्रयास के प्रभु बड़ी सफलता प्रदान कर देता है, परंतु मैं आपसे कहती हूं अधिकांश समय आपको उसे सहते हुए गुजरना पड़ता है। हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य इसलिए नहीं दिया गया कि हम हर समय चीखते चिल्लाते फिर सकते हैं। नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं आगे बढ़ सकती हूँ। मैं साल भर की प्रार्थना करती आ रही हूँ और अभी तक मैंने कुछ नहीं पाया। देखिए, मैं किसी के दुख या दुविधा का मजाक उड़ाना नहीं चाहती हूँ, पर मैं तो यही कह रही हूँ कि आपका दुख उतना ही है जितना कि आप सह सकते हैं। वो उतना ही होगा जितना आप सह पाए। और बाइबल कहती है और हमें वचन देती है कि प्रभु हमारी सहन से बढ़कर कुछ नहीं होने देता, परंतु हर परीक्षाओं के साथ वो उससे बचने का मार्ग भी बता देता है, क्योंकि वही मार्ग है। हमें ये कहना छोड़ देना चाहिए, मैं सह नहीं सकती, मैं नहीं कर सकती, मैं एक और दिन इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब भी हम ऐसी बातें कहते हैं हम खुद को निर्बल बनाते हैं और दुर्बल 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 होते जाते हैं। कभी कभी लोग हार मानकर छोड़ देते हैं और कभी कभी वे पिछड़ भी जाते हैं, वे मिस्र को लौट जाते हैं, परंतु इसलिए नहीं कि उनकी मजबूरी है, वरन इसलिए कि वे ये नहीं जानते कि विश्वास की अच्छी लड़ाई कैसे लड़ी जाए और ये कहना कि मैं कभी नहीं डिगूंगा। यदि आप गरीबी से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं और आपने परमेश्वर के वचन में उसकी आशीषों के बारे में पढ़ा है और आप दशमांश देते हैं, अपना भाग अदा करते हैं, अपनी चीजों की देखभाल करते हैं और जितना हो सके उत्तम कार्य करते हैं, तो कभी शैतान को आपसे कहने का अवसर मत दीजिए कि आप कभी समृद्ध नहीं होंगे। कहिए, सुनो, एक दिन आएगा जब मैं शहर के किसी भी दुकान में जाकर मनचाही चीज खरीद सकूंगी और मुझे इस बात की जरूरत नहीं पड़ेगी कि रास्ते भर हिसाब करके ये जान लूं कि मेरे पास कितना पैसा है। मैं सदा सादा खाना नहीं खाऊंगी, मैं वो सब कुछ खा सकूंगी जिसे खाने को मेरा दिल ललचाएगा। मुझे हर बार डिस्काउंट वाली चीज़ों को खरीदने की मजबूरी नहीं रहेगी। मैं जहां चाहूं जाऊंगी और अच्छे अच्छे कपड़े पहनूंगी, क्योंकि मैं परमेश्वर की संतान हूं और वही राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। इसी वक्त मैं आपको बता सकती हूँ कि यदि आप पर आध्यात्मिक आत्मा सवार है, ठीक अभी आप आधे पागल हैं। शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा, एक चीज जिसे यीशु बर्दाश्त नहीं कर सका वो थी धार्मिक दुष्टात्माएं। मेरे जीवन में मैं कभी उन लोगों को कभी नहीं समझ सकूंगी जो हमेशा लोगों से कहना चाहते हैं कि वे कुछ नहीं पा सकते। आप इसे परमेश्वर के वचन में नहीं पाएंगे। देखिए, हम वो सब पा सकते हैं जिसे हम संभाल सकते हैं। यदि आप धन्य ना हो तो दूसरों को धन्य कैसे करेंगे?
जहां है वहीं से आरंभ करें, और यदि आप शुरुआत ही ना करें तो वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां आप जाना चाहते हैं। परंतु हार मत मानिए, शैतान को आपको बिठा देने का अवसर कभी मत दीजिए, रुकिए मत। शैतान को ये कहने का अवसर मत दीजिए कि आपकी नौकरी में पदोन्नति नहीं मिलेगी, ये कि आप जीवन भर अकेले ही रहेंगे। ये कभी मत कहिए कि आपका किसी से अच्छा संबंध नहीं रह सकता। उसकी बुरी बातों को मत सुनिए और कहिए, शैतान मैं कभी ना डिगूंगी, मैं एक जो कोई हूं और प्रभु का वचन, प्रभु की प्रतिज्ञा जो कोई चाहता है उसके लिए ही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, प्रभु आपके लिए जो कुछ कर सकता है वो यही है। जीवन और मृत्यु दोनों को तुम्हारे सामने मैंने रख दिया है, जीवन को चुनो। आपको फैसला करना है। मैं आपको 3 वचन बताना चाहती हूं, और पहला वचन है पहला राजा 18:21, तुम कब तक 2 नावों में पैर रखे रहोगे? यदि प्रभु ईश्वर है तो उसका अनुसरण करो, यदि बल देवता ईश्वर है तो उसका अनुसरण करो। मैं यीशु मसीह के सुसमाचार के प्रति शर्मिंदा नहीं हूं। मुझे रेस्टोरेंट में सिर दर्द प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। मुझे चीखते चिल्लाते अपनी मूर्खता को प्रकट करने की जरूरत नहीं है, परंतु सबके सामने भोजन के लिए प्रार्थना करने में नहीं शर्माऊंगी। किसी कतार में मित्र के साथ खड़े रहकर जरूरी नहीं कि धीमी आवाज में परमेश्वर के बारे में बातचीत करें। मैं 2 नावों में पैर नहीं रखूंगी। प्रकाशित वाक्य 3:15-17 कहा गया है, गुनगुने फैसलों से प्रभु नफरत करता है। अच्छा होता कि तुम ठंडे होते या गर्म, तुम गुनगुने हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने मुंह से उगल दूंगा। यहोशू 24:15, आज इस बात का निर्णय करना होगा कि तुम किसकी आराधना करोगे। जहां तक मेरा और मेरे परिवार का प्रश्न है, हम प्रभु ही की आराधना करेंगे। यदि आप मौलिक रूप से प्रभु की आराधना करने वाले हैं तो आप आध्यात्मिक रूप से भी प्रभु की आराधना कर सकते हैं। मैं बता सकती हूँ कि हफ्ते में 1 बार चर्च जाने से आप लोग अधिक नाराज नहीं होते हैं। यह सामाजिक तौर पर स्वीकार की जा चुकी है और शुभ माना जाता है। परंतु यदि आप उसे अपने जीवन में अपनाने लगते हैं, उसको क्रियान्वित करने लगते हैं, अपनी प्रतिज्ञाओं को पारिवारिक बैठकों में लागू करने लगते हैं, यदि अपने मित्रों के साथ अपनी प्रतिज्ञाओं को लागू करते हैं, तो आपको कीमत चुकानी होगी। यदि आप सचमुच कर्तव्यनिष्ठ, अर्पित, उग्र यीशु के संग चलने वाले मसीही हैं, तो आपको एक कीमत चुकानी पड़ेगी। यीशु ने कहा, यदि कोई मेरा शिष्य बनना चाहे तो वो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले। वो स्वार्थहीन जीवन जीने तथा इस बात की चिंता न करने की कि हमारा क्या होगा के बारे में कह रहा था। यदि आप अपने आराम और अपनी सुख सुविधाओं के बारे में चिंता करते रहेंगे तो आप प्रभु के संग उसकी राह पर नहीं चल सकेंगे। इसलिए पौलुस ने कहा, मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि मैं उसको प्रिय जानूं। पौलुस को अपने जीवन की चिंता नहीं थी, क्योंकि वो जानता था कि वो कहां जा रहा था। उसने कहा, मसीह मेरा जीवन और मृत्यु मेरा लाभ है। आज संसार भर में ऐसे लोग हैं जो अपना जीवन त्याग रहे हैं, अर्थात अपना शारीरिक जीवन सुसमाचार फैलाने के लिए। एक देश में हमारे 2 व्यक्ति थे जिनका नाम मैं नहीं बताना चाहती। वे गुप्त रहकर हमारी पुस्तकों का अनुवाद करके जगह जगह पर उन्हें भेज रहे थे। वे न केवल हमारे लिए बल्कि कुछ और लोगों के लिए भी काम कर रहे थे। वे खतरे से परिचित थे। उन्होंने कहा, हम मसीह के लिए अपनी जान देने को तैयार हैं। मुझे ये कहने में खेद है कि 3 हफ्ते पहले उन दोनों का अपहरण किया गया और उन्हें ले जाकर सताया गया और यीशु मसीह के सुसमाचार की खातिर उनकी हत्या की गई। आजकल हमारे समाज में ऐसा हो रहा है। हमें अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए, हम सभी को, मुझे भी, यदि हम जरा सी असुविधा सहन ना कर सके।
याकूब 1:6-8 हमें चेतावनी देता है कि हमें दुचित्ता नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुचित्ता मनुष्य जो कुछ प्रभु से मांगता है उसे पा नहीं सकता। आजकल यीशु मसीह की कलीसिया जिस भयानक खतरे का सामना करी वो है ऐशो आराम और सुख वैभव के लिए परीक्षा के समय समझौता। हव्वा को समझौता करने का प्रलोभन हुआ और उसने किया। उसके कारण हमें बहुत सी परेशानियां हुई हैं। वास्तव में मैं दोष आदम को दूंगी, क्योंकि आप जानते हैं कि वो घर का मुखिया था। उसे उसकी पत्नी को सही तरीके से समझाना था। क्योंकि प्रभु ने आदम से कहा और आदम ने हव्वा से कहा, और मेरा विश्वास है कि उसने अच्छा काम नहीं किया। मुझे आज मजा आ रहा है। यूसुफ को समझौता करने का प्रलोभन हुआ जो पोतीफर की पत्नी ने उसे संभोग के लिए प्रलोभित किया। वो भी युवा था, उसे प्रलोभन में पड़ने की क्या इच्छा नहीं हुई होगी? वो पहले ही बहुत चीजों से गुजर चुका था और बड़ी आसानी से राजी हो सकता था कि मैं ये करना नहीं चाहता, लेकिन उसकी इच्छा को अगर नहीं मानूंगा तो मैं मर जाऊंगा। ये तो वही बात हुई, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, अगर मैंने ये नहीं किया तो मेरा क्या होगा। हाँ हाँ, आइए मुझसे नाराज हो लीजिए। आप लोगों के लिए मैं रोबो बाद में करूंगी, बाद में करने की कोशिश करूंगी जब मुझे लगेगा कि करूं। अभी मुझे करने की इच्छा नहीं है। सच में यीशु में कितना आनंद है ना। ओ जानते, मुझे यीशु से बहुत प्रेम है। मुझे खुशी है कि वो रूखा सूखा नहीं है। आप यीशु के घर में हैं। यीशु, हालेलुया, अद्भुत। लेकिन यूसुफ ने समझौता नहीं किया। देखिए, गेहाजी को प्रलोभन हुआ, उसने समझौता किया। यीशु को प्रलोभन दिया गया लेकिन उससे समझौता नहीं किया। यहूदा प्रलोभित हुआ और उसने समझौता किया। दानियल को प्रलोभन हुआ, उससे समझौता नहीं किया। हर एक को प्रलोभन होता है, हर एक को। कोई भी बच नहीं पाया है। हर कोई जो विश्वासी कहलाता है कभी न कभी जीवन में इससे गुजरता ही है। हम बातों पर बातें कर सकते हैं लेकिन कार्य में ही सबूत है। प्रभु को आपकी बातों में दिलचस्पी नहीं है। वो संपूर्ण हृदय से सेवा चाहता है। तुम अपने ईश्वर प्रभु को अपने संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण आत्मा से, संपूर्ण मन से और शक्ति से प्रेम करोगे। हम परमेश्वर के सहभागी हैं, अर्थात उसका एक भाग है और हमारा एक भाग है। परंतु जब हम परमेश्वर के भाग को खुद करने की कोशिश करते हैं तब जीवन जटिल होने लगता है। एक काम जो हमें नहीं करना है वो है सारी बातें जान लेना। यदि हमारी प्रार्थनाएं अनसुनी ना हो तो प्रभु पर भरोसा रखने से बढ़कर और कुछ भी नहीं करना पड़ता है। सारी जानकारी पाना हमारा काम नहीं, हमारा काम है प्रभु में विश्वास। अगर हम मानते कि प्रभु नियंत्रण में है तो चिंता छोड़ दे। चिंता करने का अर्थ है गलत सोच द्वारा अपने आप को हताश करना। मेरा विश्वास है कि आप प्रभु की बुद्धि द्वारा सामर्थ्य हैं और मेरा सोचना है कि आप बहुत ही योग्य हैं कि आप चिंता में ना पड़ें। आप जितना जानते हैं उससे भी अधिक आप हमारे लिए जॉइस मेयर मिनिस्ट्रीज एशिया में महत्वपूर्ण हैं। हम आपकी सराहना करते हैं। आप सौभाग्यों का धन्यवाद देते हैं कि इस संसार भर की सेवकाई को आप सफल कर रहे हैं। एक साथ हम भूखों को भोजन, गरीबों को कपड़े दे रहे हैं और पूरे संसार में सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं।
हमसे आज ही संपर्क करें या लॉग करें jmmindia.org। अपने प्रार्थना निवेदन भेजें, हमारे स्रोत के विषय जानें, जॉइस की सभाओं के विषय जानें, और जैसे हम पूरे संसार में मसीह के प्रेम को बांटते हैं तो आप हमारे साथ सहभागी हो जाएं।